का टॉपिक है हमारा कि जेआरएफ और नेट में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जेआरएफ और नेट का डिफरेंस आपको मैं 3 एरियाज़ में बताऊंगा। पहला कि जेआरएफ और नेट में, जैसे आप यूजीसी नेट का अगर एग्जाम देते हो तो जेआरएफ का कट ऑफ क्या होता है, नेट का कट ऑफ क्या होता है, और अगर आप जेआरएफ क्लियर करते हो तो उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और जेआरएफ होने के बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि नेट और जेआरएफ में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे यूजीसी नेट अगर आप एग्जाम लिख रहे हो तो उसमें आपका जेआरएफ का जो कट ऑफ है वो नेट के कट ऑफ से ज़्यादा होता है। यूजुअली 70% बोला जाता है। आई थिंक अगर 300 मार्क्स का है तो 210 के अराउंड आपको मार्क्स अगर लाते हो तो सेफ जोन में और आपका जेआरएफ क्लियर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और अराउंड 60% अगर मार्क्स है, और ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो आपका नेट क्लियर होगा। और नेट एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जेआरएफ एलिजिबिलिटी है कि इन केस अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो वहाँ पे जो आपका फेलोशिप है, फेलोशिप आपका 37,000 अभी करंट है, पहले 31 था, उससे बढ़ा करके गवर्नमेंट ने 37 कर दिया है, और वो भी स्टार्टिंग के 2 साल। फिर आपका जब 3rd ईयर में आप आओगे पीएचडी के तो आपका एसआरएफ हो जाता है कन्वर्ट, उसमें 5,000 और बढ़ जाता है तो 42,000 हो जाता है। ठीक है, और ये एचआरए भी इंक्लूड होता है इसमें, जो कि अगर एक्स सिटी है, जैसे आप दिल्ली के हो तो वहाँ पे अराउंड 30% एचआरए मिलता है, तो 30% 37,000 का 11,100 होता है। ठीक है, तो ये कुल मिला के अराउंड 50,000 आपका स्टाइपेंड मिलेगा आपको, और अगर आप एसआरएफ में कन्वर्ट होगे तो अराउंड 55,000, क्योंकि 5,000 और ऐड हो जाता है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जेआरएफ का पर्क्स है। ठीक है, अब और क्या डिफरेंस है? दूसरा डिफरेंस ये है कि नेट अगर आप क्वालिफाई करते हो, तो जैसे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं भी अप्लाई करते हो तो उसमें पॉइंट मिलता है कि नेट क्वालिफाई किए हो तो एक अलग पॉइंट मिलेगा, और जेआरएफ क्वालिफाई किए हो तो अलग पॉइंट मिलेगा। तो नॉर्मली इंडियन यूनिवर्सिटी में आई थिंक नेट के लिए 7 पॉइंट है और जेआरएफ के लिए 10 पॉइंट है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी में नेट के लिए 5 और जेआरएफ के लिए 7। मतलब जेआरएफ है तो ऑब्वियसली आपको एज मिलेगा, पॉइंट आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और एक और पर्क्स जो जेआरएफ का होता है कि जैसे ये चीज़ आपका फेलोशिप वाला बात, फेलोशिप में कैसे आपका अगर नेट सिर्फ है तब भी आप पीएचडी के लिए जा सकते हो, बट जो नॉन कह सकते हो जेआरएफ फेलोशिप है वो 8,000 है, तो मोटिवेशन उतना बनता नहीं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है जो कि सबको जानना चाहिए बिफोर अप्लाइंग, और कह सकते हो कि यूजीसी नेट लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ताकि आप जेआरएफ निकालने के लिए और भी मोटिवेटेड फील करो। ठीक है, एक फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट अगर आप जेआरएफ क्लियर करते हो इन केस यू आर डूइंग अ पीएचडी। तो ये बेसिक डिफरेंस था, आपको जानना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।